मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है मेरे इस मालवी हिट कॉमेडी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चोरे पप्पू, मास्क क्यों नहीं लगा रही हो तू? सरकार का निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। कोरोना कितना फैल गया है, दिन दिन कितना लोग बीमार हो रहा है, मर रहा है, तो समझ में नहीं आ रही है। अरे यार पिंचा, मैंने तो वैक्सीन लगवा ली है नहीं यार, हमारे कहाँ होएगा कोरोना? का लिखो है का लिखो, जिन्हें वैक्सीन लगवा ली हो के कोरोना नहीं हुए, जबरदस्ती चुपचाप मास्क लगा ले। तू कोई डॉक्टर है तो ज्ञान फैल रही है हमारे सामने, नहीं लगानो मास्क मास्क मारे। थारे मास्क तो लगाने पड़ेगा नाना, जब पुलिस का लट पड़ेगा नहीं जब ही मानेगा तू। हाँ रे बंदे बोला बंदे, हमारे डॉक्टर साहब हैं, ओका बाद ही लगाऊंगा मैं मास्क, उनसे जानकारी लूंगा कि वैक्सीन लगवाने का बाद कोरोना हो कि नहीं हो। लगा फोन, हाँ लगा। हेलो डॉक्टर साहब, पप्पू बोल रही हो? पप्पू हाँ पप्पिया, हाँ पप्पू, क्या बात है, बोलो। अरे डॉक्टर साहब, अपनी कुआ की बाटे आ जाओ, उन आम का पेड़ कने, तुमसे थोड़ा काम है हमारे, जल्दी आओ। क्या काम है साले हरामखोर, जब देखो जब बुलाता रहता है। आ रहा हूँ, वेट कर मेरा, जल्दी आ रहा हूँ मैं। अरे यार डॉक्टर साहब, अभी कोरोना को कोरोना और वैक्सीन की वैक्सीन हो जाएगी, देखिए पिंचा। हाँ पप्पू, कई काम है, बोल। अरे महाराज डॉक्टर साहब। अरे हरामी, कोरोना फैलाएगा क्या? दूर हो, दूर भाग यहाँ से, दूर भाग। अरे डॉक्टर साहब, जब से समझा रहे हो मैंने पप्पू के कि मास्क लगा ले, पर वो मास्क लगा ही नहीं रही, हमारी माँ नहीं रही, तब समझाओ क्या? अरे डॉक्टर साहब तुम। जी डॉक्टर साहब। साले तू पप्पू का पप्पू ही रहेगा, कोई बात सही से सुनता कब है? पहले पूरी बात सुना कर, समझा कर, उसके बाद में करा कर। तुझे सारी बात तभी बताऊंगा जब तू पहले मास्क लगाएगा। मास्क लगा लिया डॉक्टर साहब, अब तो बता दो। देखो बच्चों, जब भी हम किसी भी प्रकार के वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और इसे डेवलप होने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। इस बीच में एक सामान्य व्यक्ति से भी ज़्यादा सुरक्षा रखना पड़ता है हमको, हमें और बाकी लोगों से भी ज़्यादा सुरक्षा अपनाना पड़ेगा। हमें हर टाइम मास्क लगा के रखना पड़ेगा, सैनिटाइज रखना पड़ेगा, ठीक है। बाहर जाते हुए कोई भी अन्य चीज़ को नहीं छूना, 2 गज की दूरी बना के रखना, ये सभी चीज़ों का विशेष सावधानी पूर्वक उपयोग करना है आपको। डॉक्टर साहब, क्या क्या लक्षण है कोरोना होने के? हाँ बच्चों, कुछ विशेष लक्षण है, जैसे बुखार आना, सर्दी खांसी होना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, स्वाद नहीं आना, गंध नहीं आना, और किसी किसी को तो ये सभी लक्षण नहीं होते हैं तब भी उनको कोरोना हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लक्षण सभी में पाए जाएं, किसी में एक प्रकार का लक्षण पाया जाएगा, किसी में 2, या किसी को सभी प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। सर अब मैं रोज मास्क लगा के रखूँगा। बहुत अच्छे पप्पू। सर ये ऑक्सीमीटर क्या है और इसे किस प्रकार चेक करते हैं? बच्चों, ऑक्सीमीटर के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को दिखाया जाता है कि हमारे शरीर में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन है। हमेशा हमारी ऑक्सीजन की दर 94 से ऊपर होना चाहिए। अगर 94 से नीचे रहता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, जिससे हमें बाहर से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता रहती है। सर सीटी वैल्यू क्या है? बच्चों, जांच में वायरस की पहचान जिस राउंड में होती है वही मरीज का सीटी वैल्यू है। जैसे 35 राउंड में सैंपल की जांच होती है तो उस मरीज का सीटी वैल्यू 35 है। डॉक्टर साहब, सीटी वैल्यू जानना क्यों जरूरी है? बेटा, कोरोना मरीज की गंभीरता का पता लगाने के लिए मरीज की सीटी वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी मरीज की सीटी वैल्यू 35 या कम होती है तो वो पॉजिटिव रहता है। अगर किसी की सीटी वैल्यू 23 से 34 रहती है तो स्थिति खतरे से बाहर रहती है। अगर किसी की सीटी वैल्यू 22 से कम रहती है तो भर्ती होने की ज़रूरत है उसे। अगर किसी की सीटी वैल्यू 15 से कम है तो ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है उसे। अगर किसी की सीटी वैल्यू
10 से कम है तो आईसीयू बेड की ज़रूरत है उसे। डॉक्टर साहब, हम ऐसा क्या करें जिससे कोरोना से बच सकें? बच्चों, कोरोना कर्फ्यू का पालन करो, हमेशा मास्क लगा कर रखो, 2 गज की दूरी बना के रखो, किसी भी चीज़ को छूने के बाद अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करें, बिना किसी कार्य के घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको कोरोना के कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच कराएं। और बहुत ही विशेष बात, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए। आप स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, जग स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। जय हिंद।